नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ और मस्त हो गए भाई। सर्दियाँ चल रही हैं तो अपना बचाव करके पढ़ते रहो, तैयारी करते रहो। तो हरियाणा सरकार भाई अपनी जिद पे अड़ी है और हरियाणा सरकार की जिद जो है बच्चों के लिए बहुत बहुत गलत साबित होने वाली है। हरियाणा सीईटी में संशोधन के बावजूद एक ही उम्मीदवार एक ही पद के लिए कई बार ग्रुप में शॉर्टलिस्ट होगा भाई। मतलब यार एक बात समझ में नहीं आ रही। जब मतलब अनगिनत बार बच्चों ने कोशिश कर ली कि भाई क्वालिफाई के लिए हर चीज़ संभव प्रयास कर लिए, इवन इतने फ्रस्ट्रेट हो लिए बालक, पूछो मत। मतलब टीचर मीनू का आपने कुछ नहीं कराया, वो नहीं कराया, इतने धरने प्रदर्शन हो लिए, मतलब सब कुछ हो लिया हरियाणा में जो नहीं होना चाहिए था। जो जनसंवाद कार्यक्रम थे, हर उस कार्यक्रम में जो खट्टर साहब लिया करते, बालक पूछा करते, भाई न्यू लगा लो तू मैं होया करती, उठा के बाहर काट दिया करते। और मतलब एक बात बताऊं, मैं ये नहीं कह रहा हर ऑफिसर ने, ठीक है, हर अफसर ने और हर नेता ने, जिस भी जो भी चेयरमैन साहब कुछ भी हो, उनने सब ने माना है कि भाई ये सीईटी क्वालिफाई करना हमारी मतलब नहीं हुआ, भूल थी, अगली बार हमारी प्रायोरिटी रहेगी सीईटी को क्वालिफाई करना, तो सीईटी क्वालिफाई हम करेंगे और यही उम्मीद थी। मतलब बीच में चेंज नहीं होंगे रूल, सीईटी ये है सीईटी वो है, 5 साल में इन्होंने एक सीईटी लिया भाई। अब मैं ये नहीं कहूंगा मैं नेगेटिव बोल रहा हूँ या और कुछ, लेकिन भाई जैसे इनके हालात हैं 5 साल में और ये एक ही सीईटी लेने वाले हैं। आप खुद बता दो। इसमें मैं ये नहीं कह रहा मैं किसी को भड़का रहा हूँ, कुछ नहीं। सरकार मतलब यार क्यों आप ये चीज़ें कर रहे हो? मान लिया भाई मुश्किल है 3.5 लाख बच्चे बार बार पेपर में ठाने, आप 50% की बजाय 60% कर दो उसने क्वालिफाई नेचर में, नेगेटिव मार्किंग कर दो, या कुछ भी और कर सकते हो जिससे भाई 3.5 की बजाय 2 लाख बच्चे पास हो, 1.5 लाख बच्चे पास हो, फिर तो कोई झगड़ा नहीं है। अब हरियाणा पुलिस में आपने मान लो टोटल 90,000 बालक एलिजिबल थे, उसमें से 80,000 बुला लिए। यार सब ने बुला लेते सब खुश हो जाते। तो यही झगड़ा बच रहा है, लेकिन ये नहीं मान रहे। कंपटीशन वही है, बार 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 रिपीट होगा होता रहेगा और कोई भी मतलब फायदा ही नहीं है। अब देखो भाई, ये खबर पढ़ो सबसे पहले। पहले 4 गुना का प्रावधान था तो उम्मीदवार रिपीट हुए थे, तो 10 गुना हो गया, क्या उम्मीदवार रिपीट नहीं होंगे? चाहे गुना कितने ही होते रहे, क्वालिफाई नहीं होगा तब तक समाधान नहीं होगा। फिर वो आरक्षण पे लफड़े चलेंगे, पोस्ट पे लफड़े चलेंगे, ग्रुप पे लफड़े चलेंगे, ठीक है, केस पे केस चलेंगे। कोई उठा केस कर देगा, वो खींचता रहेगा, आज तारीख मिली फिर 8 महीने बाद की मिल गई, फिर 1 साल बाद की मिल गई, वही बस 5 साल पूरे करने हैं। तो यार मनसा थोड़ी सी सही रखनी चाहिए। हालांकि भाई बीजेपी सरकार ने नौकरियां दी हैं, बीजेपी सरकार अच्छा कर रही है नौकरियों के मामले में, लेकिन कम से कम एक फॉर्मेट हो, एक एक पैटर्न अच्छे से बना दो, एक पेपर लेने वाली एजेंसी हो, सिलेबस हो, ठीक है, पैटर्न सब कुछ अच्छे से टाइमली कैलेंडर बना के भाई हम टाइम बाउंड है इस हिसाब से करेंगे। अब देखो भाई, यहाँ आयोग की तरफ से जानकारी दी गई थी, ये दिखाता हूँ। आयोग की तरफ से जानकारी दी गई थी कि ग्रुप नंबर 56 में कुल पदों की संख्या 7185 थी, मगर इस ग्रुप के लिए यूनिक उम्मीदवार 13,675 हुए। अगर 4 गुना होते, समझ रहे हो ना, तो 4 गुना का मतलब है 56 में कुल पदों की संख्या 7185 थी, तो 4 गुना 7 चौका 28,000 होने चाहिए थे। आए कितने? 13,000। एक उम्मीदवार अधिकतम 25 बार शॉर्ट लिस्ट हुआ। 25 बार एक आदमी का 25 बार नाम आया, क्यों भाई? समझ रहे हो ना? तो वो कंपटीशन खत्म होता जा रहा है। अब यहाँ देखो, इसी तरह ग्रुप सामने में कुल पदों की संख्या 7,072 थी, इसके लिए 25,000, 7 चौके 28, इसमें चलो फिर भी ठीक था, लेकिन ये 25,000 क्यों थे? क्योंकि ये सारे रिपीटेड कैंडिडेट थे, ग्रुप 56 वाले भी। एक उम्मीदवार अधिकतम 6 बार शॉर्ट लिस्ट हुआ। भाई एक उम्मीदवार एक उसके लिए पोस्ट के लिए फाइट करे, इतना ही तो है। अब या तो ओपन हो सब कुछ, भाई सारे बैठो, जिसका नंबर पड़ता रहेगा, मतलब समझ रहे हो ना कि रैंक वाइज, तो मेरिट में आता रहेगा और पोस्ट मिलती रहेंगी। अब जो आपने देखे लिया होगा ग्रुप 56 या ग्रुप 57 में, कि मान लो किसी की 70 पोस्ट है या किसी 10 पोस्ट है, वो 50 बालक बिठा दिए, ठीक है, वो 50 टॉप बालक इस 10 खातर भी बैठेंगे, कितने 70 पोस्ट उसमें बैठेंगे, कितने 20 पोस्ट उसमें बैठेंगे, तो टॉप 50 में तो उनकी नौकरी पक्की है। ठीक है, तो सबको मौका मिलना चाहिए था। बाकी चलो भाई ठीक है, अब ये क्या कर रहे हैं, सोते रहोगे तो भाई कुछ नहीं मिलेगा। एक उम्मीदवार अधिकतम 16 बार शॉर्ट लिस्ट हुआ, देख लो भाई, ठीक है। और इसके बाद ग्रुप नंबर 2 में ग्रुप नंबर 1 में कुल 981 थे, ग्रुप नंबर 2 में 517, इसके लिए 1143। तो कहीं भी अब 8 8 बार 6 6 बार कोई आया है तो बताओ। कुल पद 24,420 के लिए 50,500 ये यूनिक उम्मीदवार शॉर्ट लिस्ट हुए। इन पदों के लिए 4 गुना के हिसाब से 96,880 उम्मीदवार शॉर्ट लिस्ट होने चाहिए थे, मगर इतना ही हो पाए। इसके अतिरिक्त ये उम्मीदवार ऐसे हैं जो एक से ज्यादा ग्रुपों में शॉर्ट लिस्ट हुए, 15,603।
इनमें से 533 तो 3 से ज़्यादा ग्रुपों में शॉर्ट लिस्ट हुए, एक ज़्यादा मतलब कई यहाँ तो सब गए अंतर एडमिट कार्ड आ गया और कई यहाँ कुछ नहीं। तो भाई ये बिल्कुल गलत बात है। और एक ये कह रहे हैं भाई, बात तो ये भी सही है कि भाई अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो डीवी है वो बाद में लफड़ा ना हो तो पहले अपने जांच कर लो, लेकिन भाई पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या बात है और क्या नहीं है। तो ये सारा डाटा आप सबके सामने है, ठीक है, यही बताना था। तो भाई कुछ करना है मिल के कर सकते हो आप लोग, वरना भाई ऐसे ही चलता रहेगा। और फिर वह है, अब देखो मैं बताऊं, अब 4 गुना जब कट ऑफ लगी, मान लो 70 पर लगी, ठीक है, 70 से नीचे वाले 69 वाले परेशान, 68 वाले परेशान, 67, अब 10 गुना में, चलो 10 गुना हो गया तो यही 70 वाली कट ऑफ चलो मान ले 64 पे आ गई, 65 पे आ गई, फिर वही 64 वाले परेशान, 63 वाले, 62 वाले, ठीक है। तो एक वो होता ना कि भाई हाँ इस लेवल पे इस हिसाब से हम करते तो फायदा रहता। बाकी आपकी क्या राय है आप बता सकते हो भाई। मुझे तो लगता है क्वालिफाई होना चाहिए, और मुझे नहीं, मुझे लगता है कि सबको ही, ये सभी यही चाहते हैं कि क्वालिफाई हो, मतलब उसके लेवल बढ़ाया जा सकता है। मैं नहीं कह रहा 4 लाख बच्चों को दोबारा बैठाते हुए घूमो, भाई वो 4 को 2 कर दो, ठीक है, थोड़ा लेवल अच्छा कर दो, 2 लाख बच्चे पेपर दे पाए लगभग हर जगह, तो उसमें दिक्कत ही नहीं आएगी। और बाकी भाई अगर यही केस करने हैं, निपटाना ही ऐसे 5 साल में एक बार, तो आप लोगों की मर्जी है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच भाई। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या कुछ करना चाहिए। अब होगा हल्ला बोल, लेकिन भाई घर आप सुते रहोगे कि मैं नहीं होगा तो कुछ ना कुछ देखो हाथ पैर मारना पड़ेगा। लेकिन सरकार, मुझे लगता नहीं, मतलब हाथ पैर आप लोगों ने खूब मारे हैं, मैं नहीं कह रहा, लेकिन फिर भी सरकार नहीं सुन रही। तो क्या, तो समझ में नहीं आ रहा, बच्चा ने सरकार फिर बना दी है, फिर मौका दिया है, लेकिन ये अपने जिद पर बैठे हैं। और मतलब जिद नहीं करनी चाहिए, किसी की जिद में किसी का पैर, पूरे करियर का सवाल है। पॉलिसी फिर से वही गड़बड़ घोटाला चलेगी, फिर से दिक्कत आएंगी, बाकी आप लोगों को पता ही है। भाई वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो, लाइक कर दियो, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर लो। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जल्दी मिलते हैं फिर से।